नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक रहा है, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी ने इतिहास रच दिया। अगर बात करें संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की, तो इस बार का प्रदर्शन उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक का सर्वाधिक 33% से अधिक उनको वोट मिले हैं। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए इस बार भी खास महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इस बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं थे। उनके बगैर सपा ने ये चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव के जिस पीडीएफ फॉर्मूले को भाजपा नेताओं ने बहुत महत्व नहीं दिया था, समाजवादी पार्टी के लिए वही सबसे बड़ा हथियार बनता गया और जातीय समीकरणों को अपनी साइकिल लेकर सपा सरपट दौड़ पड़ी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा के दिग्गजों पर भारी पड़े सपा प्रत्याशी। इसके अलावा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और ये गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा सका। इसके बावजूद अखिलेश ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ लिया और इस बार वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गए। भाजपा के कई दिग्गजों पर इस बार सपा के प्रत्याशी भारी पड़ गए। सपा के इस प्रदर्शन ने विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ी संजीवनी दी है। सपा मुखिया ने इस चुनाव में पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो मूल मंत्र दिया था, उसने बड़ा काम किया है। चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ने बसपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। उसे 33.02% वोट मिले हैं। वर्ष 2004 में उसे सबसे अधिक 35 सीटें मिली थी। उस समय भी उसे मात्र 26.74% ही मत मिले थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें 32% वोट मिले थे। इस बार उससे भी अधिक मत मिले हैं। गैर यादव, पिछड़ी जातियों और दलितों पर फोकस। अखिलेश यादव ने एक बार अपने मूल मतदाता MY को आधार बनाए रखने के साथ ही गैर यादव, OBC, दलित वोट बैंक पर खास फोकस किया है। सपा ने इस बार 62 सीटों में से यादव बिरादरी के केवल 5 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था। ये सभी मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं। 2019 में 10 और 2014 में 12 यादवों को टिकट दिया गया था। सपा ने इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दी, जिससे उनको काफी लाभ भी मिला है। सपा ने इस बार दलित 17 प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मेरठ और अयोध्या समन्वय सीट पर भी दलित कार्ड खेलकर भाजपा को खूब छकाया है। पार्टी ने इस बार केवल 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया और चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण न हो जाए, इसलिए मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। गैर यादव, पिछड़ी जातियों में से इस बार सपा ने निषाद और बिन समाज के भी 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। मुलायम परिवार के 5 में से 4 जीते। इस चुनाव में मुलायम परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 4 ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, नेताजी के राजनीतिक विरासत संभाल रही उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से दूसरी बार चुनाव लड़ी है और वो जीती भी है। उन्होंने मुलायम के निधन पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को हरा दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से भाजपा के सुपुत्र पाठक को हराकर पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला ले लिया है। वर्ष 2019 में चुनाव में डिंपल यहां से हार गई थी। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल निरुआ को हरा दिया था। अक्षय यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव जीता, वो भी पिछले चुनाव में हार गए थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बंदायूं से चुनाव हार गए। अखिलेश ने एक बार फिर से एक खास फॉर्मूले को यूज किया है, जिससे उन्होंने बीजेपी के सभी किले जो है ध्वस्त कर दिया। और साथ ही अगर बात करें, इन मुद्दों ने भी अखिलेश के लिए काम किया है, जिनमें से पहला है कि उनका कहना है कि भाजपा आई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। दूसरा, उन्होंने प्रहार किया जातिवार जनगणना की वकालत की है। तीसरी बात करें, किसानों की आय दुगनी ना होनी चाहिए, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का भाजपा के लिए। चौथी, अगर हम बात करें, भाजपा सरकार में फसलों की MSP नहीं मिलना। और पांचवी बात करें, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। छठी, अगर हम बात करें, आटा और डेटा का अधिकार मिलना। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21 स्पेशल डेस्क।